Good morning student, welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। मैं देवेंद्र सिंह आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इस संसार में फैली हुई भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का तहे दिल से पालन कर रहे होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो हमारा +2 क्लास के चैप्टर पर आधारित है, जिसका नाम है पोइट एंड पैनकेक्स। पोइट एंड पैनकेक्स, जिसके राइटर हैं अशोक मित्रन। जैसे कि हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं आपको, जब आप कोई भी चैप्टर समझते हैं तो सबसे पहले आपको उस चैप्टर का टाइटल क्लियर होना चाहिए। अगर आप उस चैप्टर का टाइटल समझ जाते हैं तो आपको 30 से 35% तक जो ऑथर कहना चाहता है, जो बात आपको बताना चाहता है, थीम या कॉन्सेप्ट जो चैप्टर का होता है, वो आपको समझ में आ जाता है। यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले पोइट एंड पैनकेक्स की, तो मैं आपको बता दूं जो पोइट है, पोइट की जब हम बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में ले जाना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि ऑथर और पोइट में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोइट एंड ऑथर? एक व्यक्ति वो जो पोएम्स लिखता है, लिरिक्स लिखता है, गजल इत्यादि लिखता है या गीत लिखता है, उसको पोइट बोला जाता है, जो कविता इत्यादि लिखता है। बट ए पर्सन हु राइट्स एसे, नॉवेल्स, बुक्स, स्टोरीज एक्सेट्रा इज कॉल्ड ऑथर। तो सबसे पहले तो आपको दो चीजों में अंतर समझना होगा कि भाई पोइट क्या होता है। वह व्यक्ति जो कविता, गीत, गजल इत्यादि लिखता है वो कवि होता है। लेकिन जो व्यक्ति पाठ, नोवेल, उपन्यास, ग्रंथ, पाठ, उपन्यास और आपके पाठ, लेख और निबंध इत्यादि जो लिखता है वह लेखक कहलाता है। इसके अलावा आगे चलते हुए हम आपको एक चीज और बताते हैं, ये पैनकेक्स क्या है। पैनकेक्स जो है ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम क्या होता है? वह नाम जिसको एक प्रसिद्ध नाम जिसको बेचने के लिए निर्धारित किया जाता है। जैसे आपने कॉस्मेटिक्स सुनी होंगी, क्रीम्स वगैरह, फेयर एंड लवली इत्यादि। तो फेयर एंड लवली क्या हुआ? क्रीम का ब्रांड नेम। वैसे ही ये मेकअप का श्रृंगार करने की जो वस्तु होती है जिसको पैनकेक बोला जाता है, ये ब्रांड नेम है। वैसे अगर पैनकेक की बात की जाए तो पैनकेक जो होता है एक डिश होती है जिसे केले और दूध के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन आपके इस चैप्टर में ये ब्रांड नेम है किसका? एक मेकअप डिपार्टमेंट में यूज होने वाली वस्तु का, मेकअप डिपार्टमेंट में होने वाली वस्तु का। अब हम समझेंगे, आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है तो मैं आपको बता दूं पहले कि ये जो आपका चैप्टर है ये एक स्टूडियो के बारे में है। किसके बारे में है? स्टूडियो के बारे में है। जिस स्टूडियो का नाम क्या है? जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो। और ये जो जेमिनी स्टूडियो है वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1940 इन मद्रास। ये जो जेमिनी स्टूडियो है इसकी स्थापना जो है 1940 में की गई थी, 1940 में की गई थी। किसके द्वारा? मिस्टर वासन, हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो। मिस्टर वासन जो जेमिनी स्टूडियो के मालिक हैं। इसके अलावा जेमिनी स्टूडियो वाज सक्सीडेड बाय ए बंगाली। इस्टेब्लिश किसने किया इसको, जेमिनी स्टूडियो को? एक महाराष्ट्रियन ने। महाराष्ट्रियन ने तो इसको स्थापित किया, किसको? जेमिनी स्टूडियो को। लेकिन इस जेमिनी स्टूडियो को आगे विकसित किया किसने? एक बंगाली ने। किसने विकसित किया? बंगाली ने। तो हम यहां तक ये समझे कि भाई पहली बात तो पोइट एंड केक्स की जब हमने बात की कि पोइट और ऑथर, भाई पोइट क्या होता है? जो कविता,
गीत गजल इत्यादि लिखता है, लेकिन एक व्यक्ति वो जो कहानी निबंध उपन्यास इत्यादि लिखता है उसको ऑथर या लेखक बोला जाता है, पोइट कवि। ठीक है। पैनकेक्स क्या है? जो ब्रांड नेम है जिसके द्वारा श्रृंगार किया जाता है। कहां पे? जेमिनी स्टूडियो में। अब ये जो जेमिनी स्टूडियो है इसके दो डिपार्टमेंट हैं, एक मेकअप डिपार्टमेंट और दूसरा स्टोरी डिपार्टमेंट। कौन सा? स्टोरी डिपार्टमेंट। जब हम जेमिनी स्टूडियो की बात करते हैं तो जेमिनी स्टूडियो में मैंने आपको बताया कितने दो डिपार्टमेंट है आपके। एक मेकअप डिपार्टमेंट। मेकअप डिपार्टमेंट में जो एक्टर है उनके श्रृंगार के लिए जिस वस्तु का प्रयोग किया जाता है उसका ब्रांड नेम क्या है? पैनकेक। क्या नाम है? पैनकेक। ठीक है। और जो स्टोरी राइटिंग डिपार्टमेंट है जेमिनी स्टूडियो में उसमें क्या पाए जाते हैं? पोइट पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपके चैप्टर का नाम हुआ पोइट एंड पैनकेक्स। मतलब पोइट तो कहां से हुए? स्टोरी डिपार्टमेंट से। पैनकेक्स क्या हुआ? जो ब्रांड नेम है इसका श्रृंगार करने का। यानी कि ये चैप्टर जो है आपका फिल्म मेकिंग के ऊपर आधारित है। और मेकअप डिपार्टमेंट में जो अभिनेत्री एक्टर एक्ट्रेसेस जो होती हैं, अभिनेता या अभिनेत्री होती हैं, उनका श्रृंगार किया जाता है, उनका मेकअप किया जाता है जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट में। किस वस्तु के द्वारा? पैनकेक के द्वारा, जिसको ट्रक्स में लोड करके लाया जाता है। ठीक है बेटा। इससे आगे हम बढ़ते हैं। जो आपके राइटर हैं अशोक मित्रन, जो आपके राइटर हैं इस चैप्टर के अशोक मित्रन, ये भी जेमिनी स्टूडियो में कार्य करते हैं। एंड व्हाट इज हिज वर्क? He cuts the headlines of newspaper as a record। वो जो है हेडलाइंस को काटते हैं, अखबारों के जो प्रमुख समाचार होते हैं उनके रिकॉर्ड को रखते हैं। ये काम करते हैं कौन? अशोक मित्रन। बट अदर पीपल्स थिंक्स दैट ही डिड नॉट डू एनी वर्क। जो अन्य लोग हैं जेमिनी स्टूडियो के तो क्या सोचते हैं कि अशोक मित्रन जो है कोई भी काम नहीं करते हैं। ठीक है। ये तो उन्होंने खुद के बारे में बताया अशोक मित्रन ने इस चैप्टर में। इसके अलावा ही टेल्स दैट आफ्टर मिस्टर वॉटसन इज द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो नंबर 2, जिसका दूसरा स्थान है जेमिनी स्टूडियो में, जिसका नाम क्या है? सुबु। सुबु इन शॉर्ट। और वैसे इसका नाम क्या है? कोथलम सुबु। ठीक है। कोथलम सुबु। तो सुबु जो है वो सेकंड पोस्ट पे आता है जो बॉस के बाद होती है। कहां पे? जेमिनी स्टूडियो में। और ये सुबु जो है क्या कार्य करता है? ही मेक्स ट्रेलर और प्रेमोज। मैं आपको थोड़ा सा इस टॉपिक से पीछे हटके ले जा रहा हूं कि प्रेमोज या ट्रेलर्स क्या होते हैं। जब कोई फिल्म आती है उसको रिलीज करने से पहले जो उसके प्रमुख दृश्य होते हैं वो लोगों को या दर्शकों को दिखाए जाते हैं, जिनको ट्रेलर्स या प्रोमोज बोला जाता है। यही कार्य करता है कौन? सुबु। एंड ही इज फ्रॉम ब्राह्मण कम्युनिटी। ये एक ब्राह्मण समुदाय से है। ही इज ए वेरी चीयरफुल पर्सन। वह हमेशा मुस्कुराता रहता है और इसी कारण जो लोग हैं वो लाइक करते हैं किसको? कोथुमंगलम सुबु को। और इसे प्रमुख स्थान दिया जाता है जेमिनी स्टूडियो के बॉस के बाद। ओके। अच्छा, व्हेन कोथुमंगलम सुबु विजिटेड जेमिनी स्टूडियो, जब कोथुमंगलम सुबु जो थे जेमिनी स्टूडियो पहुंचे, हिज डिजायर वाज टू बिकम ए गुड एक्टर। वो एक अच्छे अभिनेता या अच्छे डायरेक्टर बनना चाहते थे। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूं। ये जो आपका चैप्टर है ये फिल्म मेकिंग के बारे में है। और फिल्म मेकिंग में दो चीजें मेन होती हैं, एक प्रोड्यूसर और दूसरा डायरेक्टर। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। सबसे पहले तो आपको इन दो चीजों में अंतर समझना पड़ेगा। जैसे आपने अंतर समझा पोइट और ऑथर में, वैसे ही प्रोड्यूसर और डायरेक्टर में क्या अंतर होता है? प्रोड्यूसर वो व्यक्ति होता है जो फिल्म के ऊपर पैसा लगाता है। डायरेक्टर वो व्यक्ति होता है जो उस पैसे को सही मायने में यूटिलाइज करता है। जैसे फिल्म की कास्टिंग, सॉन्ग, रिकॉर्डिंग्स,
और शूटिंग्स इत्यादि। अब आपके इस चैप्टर में एक चीज और बताएगी कि जेमिनी स्टूडियो जब इस्टेब्लिश हुआ 1914 में, वो टाइम ऐसा था जिस समय जो फिल्म होती थी उनकी इंडोर शूटिंग होती थी, आउटडोर शूटिंग्स नहीं होती थी या कम होती थी। हर फिल्म की उस समय पे 5% जो होती थी वो आउटडोर शूटिंग। आपको एक चीज समझनी होगी, इंडोर शूटिंग क्या होती है। जब देश के अंदर किसी फिल्म की शूटिंग की जाती है तो उसको इंडोर शूटिंग बोला जाता है, और जब किसी फिल्म की विदेशों में शूटिंग की जाती है तो उसको आउटडोर शूटिंग बोला जाता है। अब पहले क्या था कि 5% फिल्म विदेशों में शूट होती थी जोर से जोर, नहीं तो उसको देश के अंदर शूट किया जाता था। लेकिन आज के दिन अधिकतर फिल्म जो है वो विदेशों में शूट की जाती है, देश में शूट नहीं की जाती, जिसके कारण जेमिनी स्टूडियो जैसे जो स्टूडियोज हैं उनका महत्व जो है दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। अब आपको सुबू के बारे में मैं बता रहा था, ही इज ए ट्रेलर मेकर, ही वांट टू बिकम एन एक्टर, ही वांट टू बिकम डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, ओके। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, एट लास्ट ही बिकेम ए ट्रेलर मेकर बन गया। कोथोमंगलम सुबू इज ए गुड राइटर, ये एक अच्छा लेखक है जिसने एक उपन्यास भी लिखा है जिसका नाम थाइलाना मोहन बल, ओके। आगे चलते हैं, जो जेमिनी स्टूडियो है, ये तो सुबू की बात हुई। अब मैं आपको थोड़ा सा जेमिनी स्टूडियो के बारे में और डिटेल में बताता हूं। जेमिनी स्टूडियो में 2 डिपार्टमेंट हैं, एक मेकअप डिपार्टमेंट, ओके। मेकअप डिपार्टमेंट को सबसे पहले लेते हैं। मेकअप डिपार्टमेंट में क्या होता है, मेकअप डिपार्टमेंट में क्या है, इसको हम पहले समझेंगे। जब हम बात करते हैं मेकअप डिपार्टमेंट की, किसका, जेमिनी स्टूडियो का, जेमिनी स्टूडियो का। तो जेमिनी स्टूडियो में जो मेकअप डिपार्टमेंट है ये कैसा है, इट लुक्स लाइक ए सैलून। सैलून आपको मालूम होगा क्या होता है, जो नाई की दुकान होती है जहां हेयर्स कट किए जाते हैं, बालों को काटा जाता है, बिल्कुल वैसा ही है। कौन, मेकअप डिपार्टमेंट। व्हाई, डजन ऑफ लार्ज मिरर्स देयर, बिकॉज ऑफ डजन ऑफ लार्ज मिरर्स देयर, बड़े बड़े शीशे हैं दर्जनों की संख्या में। आपने देखा होगा नाई की दुकान पे हम बाल कटवाने जाते हैं सैलून में, वहां चारों तरफ शीशे लगे होते हैं, वैसे ही शीशे हैं कहां पे, आपके जेमिनी स्टूडियो। इसके अलावा जो एक्टर या एक्ट्रेसेस का श्रृंगार जिनका मेकअप डिपार्टमेंट में किया जाता है, उनको इनकैंडेसेंट लाइट का सामना करना पड़ता है। इनकैंडेसेंट लाइट्स क्या होती हैं भाई, इनकैंडेसेंट लाइट्स, आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं इनकैंडेसेंट लाइट्स का। जैसे हम फोटोग्राफर की दुकान पे पहले जाते थे, वो नेगेटिव्स के द्वारा हमारी फोटो खींचते थे और फिर उसको डेवलप करते थे। नेगेटिव से फोटो खींचने के पहले हमारी जो ब्राइटनेस थी उसको बढ़ाने के लिए एक गोल प्रकार की लाइट का प्रयोग किया जाता था, जिससे बहुत ज्यादा तपत निकलती थी, जिसको इनकैंडेसेंट लाइट बोला जाता था। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया हो तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको और बताता हूं। आपने किसी भी लड़के या लड़की की शादी को देखा होगा, उस लड़के या लड़की की शादी में जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उस वीडियो रिकॉर्डिंग में ब्राइटनेस के लिए मरकरी को यूज किया जाता है, जिसमें से अधिक रोशनी निकलती है। दैट इज ए काइंड ऑफ इनकैंडेसेंट लाइट, वो एक इनकैंडेसेंट लाइट होती है। वैसे ही जो मेकअप डिपार्टमेंट है, इस मेकअप डिपार्टमेंट में जिन अभिनेत्रियों का या अभिनेताओं का, एक्टर या एक्ट्रेसेस का श्रृंगार किया जाता है या मेकअप किया जाता है, उनको भी इस इनकैंडेसेंट लाइट का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वो वास्तव में कैसे दिखते हैं, दे लुक्स वेरी अगली। फिल्मों में तो वो काफी सुंदर या ब्यूटीफुल दिखते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है, वो अगली दिखते हैं और दे बिकम लाइक मॉन्स्टर। ये किसके समान हो जाते हैं, दानव के समान हो जाते हैं। इसके अलावा जो मेकअप डिपार्टमेंट है वो नियम है वहां पे किस चीज का, सीनियरिटी का, मतलब
जो सीनियर आर्टिस्ट होते हैं, वरिष्ठ अभिनेता जो होंगे, उनका श्रृंगार केवल वरिष्ठ जो मेकअप मैन है वही करते हैं। जैसे जो अभिनेत्री मेन है, जो अभिनेता मेन है, उसका प्रमुख मेकअप मैन ही श्रृंगार करते हैं। लेकिन जो क्राउडेड शूटिंग होती है, जिसमें भीड़ भाड़ के दृश्यों को लिया जाता है, उनमें जो व्यक्ति होते हैं उनका श्रृंगार करने के लिए या मेकअप करने के लिए स्पॉट बॉयज का प्रयोग किया जाता है। स्पॉट बॉयज का प्रयोग किया जाता है। ये स्पॉट बॉयज जो होते हैं कोई लड़के नहीं होते, बल्कि ये 40 से 35 वर्ष के व्यक्ति होते हैं जो भीड़ भाड़ वाले व्यक्तियों का श्रृंगार करते हैं। ठीक है, इससे आगे आपने इस मेकअप डिपार्टमेंट में समझ लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। जो आपका दूसरा डिपार्टमेंट है जिसको स्टोरी डिपार्टमेंट बोला जाता है। स्टोरी डिपार्टमेंट। अब सीधी सी बात है जी, मेकअप डिपार्टमेंट की तुलना में अगर स्टोरी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो ये व्यक्ति कैसे होंगे? शिक्षित होंगे। इस डिपार्टमेंट में कैसे व्यक्ति मिलेंगे आपको? पढ़े लिखे मिलेंगे। जो व्यक्ति लेखक या कवि इत्यादि होंगे वो इस डिपार्टमेंट में मिलेंगे। ठीक है, और जो लोग यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में हैं, दे आर वर्शिप्ड ऑफ गांधी जी। वे आस्था रखते हैं किसमें? गांधी जी में। और इस डिपार्टमेंट में बहुत से लॉयर्स हैं, बहुत से वकील हैं इत्यादि हैं। और स्टोरी डिपार्टमेंट में इनकी जो टाई इत्यादि ड्रेस के तौर पे ये यूज करते हैं, धोती और कुर्ता पहनते हैं, और इनकी आस्था है किसमें? महात्मा गांधी। वन डे, एक दिन क्या हुआ, जो न्यूज़पेपर है द मद्रास announced a story writing contest। उस अखबार ने एक घोषणा की वीकली काउंटिंग में, मैगजीन में, कि देयर विल बी ए स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट, कि एक कहानी लेखन प्रतियोगिता होगी, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग कंपटीशन। दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट, जो भाग लेना चाहता है वो ले सकता है। एंड मिस्टर वासन जो बॉस थे वाज इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड थे किस चीज के प्रति? इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के प्रति। दैट्स व्हाई ही वेंट टू ए लाइब्रेरी, वो एक पुस्तकालय में गए और इन्हें एक पुस्तक प्राप्त हुई जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड। द गॉड दैट फेल्ड, जिसके लेखक कौन थे? स्टेफन स्पेंडर। स्टेफन स्पेंडर। That was a unknown poet in Gemini studio। जो unknown, उसके बारे में कोई नहीं जानता था। He is an Englishman, वो एक अंग्रेज थे, very tall, काफी लंबे थे। And once he visited in Gemini studio। एक बार वो पहुंचे भी थे कहाँ पे? Gemini studio। ठीक है, तो यहाँ पे आप आके ये जो चैप्टर है आपका ये समाप्त हो जाता है। आपको मैं फिर से एक बार ब्रीफ स्केच में थोड़ा सा दोबारा से रिवर्स करते हुए बता दूं कि दिस चैप्टर इज अबाउट ए स्टूडियो whose name is Gemini Studio। Okay, Gemini Studio was established in 1940। Gemini Studio की स्थापना 1940 में हुई थी। इसके अलावा Gemini Studio was established by a Maharashtrian, एक महाराष्ट्रियन के द्वारा इसे स्थापित किया गया। एंड सक्सीडेड बाय बंगाली, सक्सीडेड मतलब आगे बढ़ाया गया बंगाली के द्वारा। ओके, इसके अलावा अशोक मित्रन जो आपके पॉइंट है आल्सो वर्क इन जेमिनी स्टूडियो, उन्होंने भी जेमिनी स्टूडियो में कार्य किया एज ए कलेक्टिंग न्यूज़पेपर्स, हु कलेक्ट्स एज ए मैन हु कलेक्ट्स हेडिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स, जो न्यूज़पेपर की हेडिंग्स को एकत्रित करता था। उसके तौर पे जो आपके अशोक मित्रन है उन्होंने भी कार्य किया। And he says that other people thinks that they do not do any work, did not do any work। अन्य लोग क्या सोचते थे कि वो कोई भी कार्य नहीं करते हैं। इसके अलावा he says that there is number 2 when in the Gemini studio after Mr. Watson। Mr. Watson का तो प्रमुख स्थान था, लेकिन उनके बाद जो व्यक्ति महत्वपूर्ण था जेमिनी स्टूडियो में उसका नाम क्या था? कोथुमंगलम सुब्बू। कोथुमंगलम सुब्बू was a very cheerful person, वो काफी हंसमुख व्यक्ति था।
ही रोट ए नोवेल, उन्होंने एक उपन्यास भी लिखा, एंड दैट हुज नेम वाज, नेम ऑफ नोवेल वाज थाइलाना मोहनबलम। इसके अलावा कोथमंगलम सुब्बू इज ए ट्रेलर मेकर और प्रिमो मेकर। जो कोथलम सुब्बू है वो ट्रेलर बनाने का कार्य करता है यहाँ पे जेमिनी स्टूडियो में। ओके, इससे आगे बढ़ते हुए हमने ये भी समझा था कि जो कोथमंगलम सुब्बू है, he want to become an actor, director और प्रोड्यूसर। वह एक्टर, अभिनेता बनना चाहता था और निर्माता, निर्देशक इत्यादि, लेकिन वो बना क्या? ट्रेलर मेकर। ठीक है, ये तो हुआ इंट्रोडक्शन आपका कोथमंगलम सुब्बू के बारे में। ओके, इसके बाद में आपको ये बताया गया कि इन दिस चैप्टर जेमिनी स्टूडियो, इन जेमिनी स्टूडियो देयर आर 2 डिपार्टमेंट्स। 2 डिपार्टमेंट है जेमिनी स्टूडियो में। फर्स्ट वन इज मेकअप डिपार्टमेंट। मेकअप डिपार्टमेंट लुक्स लाइक ए बिग सैलून। मेकअप डिपार्टमेंट जो है वो एक बड़ी नाई की दुकान के समान लगता है, बिकॉज और लार्ज मिरर्स, बिग लार्ज मिरर्स ऑल अराउंड, हर तरफ क्या है? बड़े शीशे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट, इसके बजाय, इसके अलावा, beside this there is incandescent lights which actors और actresses have to face। जो जेमिनी स्टूडियो है उसमें जो मेकअप डिपार्टमेंट है, जिसमें नेता, अभिनेता या अभिनेत्रियों का जिसमें श्रृंगार किया जाता है, उनको incandescent लाइट्स का सामना करना पड़ता है। That's why they looks very beautiful in the movie, but actually they looks very ugly, like monster। भाई मूवीज में तो एक्टर या एक्ट्रेसेस काफी सुंदर लगते हैं, लेकिन वास्तव में कैसे दिखते हैं? वो काफी भद्दे दिखते हैं, दानव के समान। और जो जेमिनी स्टूडियो में मेकअप डिपार्टमेंट में जिस वस्तु का श्रृंगार करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसका ब्रांड नेम जो है वो क्या है बेटा? पैनकेक्स। ओके, इससे आगे बढ़ते हुए, हाँ, इसमें एक चीज और हमने समझी कि जो जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट है उसमें सीनियर आर्टिस्ट की जो मेकअप है वो केवल सीनियर मेकअप मैन करते हैं। जूनियर का केवल जूनियर व्यक्ति ही मेकअप करते हैं। इसके अलावा जो स्पॉट बॉयज है वो क्राउडेड लोगों का श्रृंगार करते हैं। जेमिनी स्टूडियो में जो दूसरा डिपार्टमेंट है जिसको स्टोरी राइटिंग डिपार्टमेंट बोला जाता है, जिसमें बहुत प्रसिद्ध लेखक और कवि इत्यादि सम्मिलित हैं। उनकी एक विशेष वेशभूषा होती है जिसको धोती कुर्ता इत्यादि बोला जाता है। और इसके अलावा हमने ये भी समझा कि जो जेमिनी स्टूडियो है इसमें देयर आर वर्शिप ऑफ गांधी जी। वो आस्था रखते हैं किसमें? गांधी जी में। जो जेमिनी स्टूडियो है वो एक गुड सप्लाई है किसकी? कॉफी की। और जो व्यक्ति है वहां पे दे हैव स्पेशल ड्रेस ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट। इस तरह से हमने इस चीज को इस चैप्टर में समझा। और हमने ये भी समझा कि जो मिस्टर वासन है, वन डे द मद्रास का जो अखबार था, जो पत्र अखबार था, जिसने एक एडवर्टाइजमेंट छापी स्टोरी राइटिंग डिपार्टमेंट के लिए, एक एड छापी, अनाउंसमेंट छापी, जिसमें स्टोरी कॉन्टेस्ट के लिए इन दैट कॉन्टेस्ट, उस प्रतियोगिता में मिस्टर वासन वांट टू पार्टिसिपेट। मिस्टर वासन जो थे वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे, और फॉर दैट इवेंट he got a book that's whose name was The God That Failed। उन्हें एक पुस्तक प्राप्त हुई जिसका नाम क्या था? The God That Failed। और इस तरह से he got a book whose writer was Mr. Stephen Spender। He was an English poet who visited after some time Gemini Studio। तो ये आपका ब्रीफ स्केच था जो आपका चैप्टर है +2 का, जिसका नाम था पोएट एंड पैनकेक्स। उम्मीद करता हूं कि ये ब्रीफ स्केच आपको समझ में आया होगा। यदि कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, अपने व्यूज डालें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।